Hello everyone, welcome back to another video. So in today's video we'll be discussing about my most favorite 5 top favorite पाकिस्तानी ब्रांड परफ्यूम्स. सो मैंने इस वीडियो में कोशिश ये की है कि मैं हर क्राइटेरिया या हर कैटेगरी से रिलेटेड एक परफ्यूम इसमें शामिल करूं. सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपनी परफ्यूम कलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं या जिनको नहीं समझ में आता कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. तो अगर आप ये 4-5 परफ्यूम्स परचेज़ कर लें तो इट मीन्स के they are more than enough and you are okay for every event, for every time of the year. So let's start the video, but before moving on, please hit like and subscribe to my channel and let me know in the comments below which kind of videos you would like to watch on this channel. So let's start the video. So on number 5 spot I have placed this Khadi Oh So Exotic perfume. This is kind of a playful, sexy, sweet, cacao sweet kind of fragrance, and this is best suited for daytimes when कैजुअल इवेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेड है. लाइक आप कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या आप कहीं और किसी से मिलने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे इट्स वेरी सेक्सी एंड फ्लर्टिशियस काइंड. एंड एक इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये मैं आपको बताऊं कि इट्स अ ड्यूप ऑफ कैरोलिना हरेरा गुड गर्ल. सो यस, ये तो कैरोलिना हरेरा गुड गर्ल जो है वो एक वर्ल्ड फेमस परफ्यूम है जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सी और उस काइंड का परफ्यूम है. तो इट्स वेरी सिमिलर. आई हैव tried Carolina Herrera perfumes dupes as well, and I have also smelled the original one and this is quite same, exactly similar because आपको बताऊं कि इनकी नोट्स उसी तरह की हैं कि ककाओ स्वीटनेस है, प्लस आई थिंक दिस इज़ इन माई माइंड कि देर इज़ सम कोकोनट इन इट, and it also has vanilla obviously, and then it also has some fresh notes in the opening, so it's quite similar to Carolina Herrera Good Girl. और जैसे कि मैंने बताया कि ये डे टाइम में भी वेयर कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल इवेंट्स के लिए है, ये फॉर्मल इवेंट्स के लिए नहीं है. समर्स में भी चलेगा और विंटर्स में भी चलेगा. समर्स में इसलिए हालांकि स्वीट है, लेकिन ये एक वाहिद स्वीट फ्रेगरेंस ऐसी है कि जो कि समर में भी चल सकती है. नॉर्मली जो स्वीट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवीली स्वीट और बहुत ज़्यादा कोजी और वार्म टाइप की होती हैं, बट दिस इज़ नॉट कोजी एंड वार्म टाइम. दिस कैन बी ईजिली वॉर्न इन समर्स एंड विंटर्स. समर्स में बस ये है कि आप इसको थोड़ा कम स्प्रे करें और विंटर्स में ज़्यादा स्प्रे कर लें, और इसकी जो लॉन्गजेविटी है इट इज़ स्पॉट ऑन. आपको अगले दिन तक इसकी खुशबू जो है ना कपड़ों में से आती रहती है. तो लॉन्गजेविटी के बारे में तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है, और सियाज भी इसका ज़बरदस्त है. मुझे लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट किया है, तो इट मीन्स कि लोगों तक इसकी स्मेल जा रही होती है. सो मूविंग ऑन नंबर 4 स्पॉट वी हैव सफ़ायर डायमंड. और सफ़ायर डायमंड की अगर बात करें तो इट्स वन ऑफ अ मास्टर पीस एंड आई रियली लव दिस परफ्यूम. इसकी जो ओपनिंग इट्स लाइक अ वेरी फ्रेश फ्लोरल एंड एक्वाटिक या वाटरी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस आप कह लें कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है. अच्छा, ये जो है फ्रेगरेंस, इसकी जो नोट्स की अगर बात करें तो ओपनिंग में सिट्रस फ्रूट्स हैं और पोमेग्रेनेट है, और जो मिडिल नोट्स हैं दे आर मोस्टली फ्लोरल्स. और फ्लोरल्स में इसमें इस टाइप के पियनीज़ या फ्रीजिया और इस टाइप के फ्लोरल्स हैं. ना वाइट फ्लोरल्स हैं, ना येलो फ्लावर्स हैं, ना ही रोज़ है. तो फ्रीजिया, पियनीज़ जो कि बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग काइंड ऑफ फ्लोरल फ्रेगरेंसेस होती हैं, उस टाइप की फ्लोरल्स हैं. इसके अलावा बेस नोट में इसमें मस्क है. तो इट्स दैट काइंड ऑफ एयरी, वेरी रिफ़्रेशिंग, वाटरी, फ्रूटी जब मैं कहती हूँ तो सम पीपल थिंक के it's a sweet kind of refreshing fragrance, but it's not sweet. The fruits in it are the cool, the refreshing, the citrus fruits like yuzu हो गया, and it also has a note of ice. Ice means watery, hydrating, aqua, that kind of it's not marine by any chance, but it is watery. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ इंक्लूड कर दूँ कि जो सफ़ायर डायमंड है उसके जैसा ही परफ्यूम है, बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट, बोनेंजा प्योर रोमांस. और मैं इन दोनों को ही नंबर 4 स्पॉट पे रख सकती हूँ क्योंकि दोनों ही सेम कैटेगरी ऑफ फ्रेगरेंसेस हैं और दोनों ही मुझे बहुत पसंद है. दोनों का सियाज, लास्टिंग पावर तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है. तो आप इनमें से कोई एक परचेज़ कर सकते हैं. So either you can purchase Sapphire Diamond or you can also purchase Bonanza Pure Romance as per availability or price or whatever. Bonanza Pure Romance क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि मैं इसको अगर नहीं मेंशन कर रही तो ये दिस विल बी अनफेयर विद Bonanza Pure Romance, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ एक ही स्पॉट पर रख दिया है.
इट्स फ्लोरल एज वेल, सो कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी शायद फ्रूटी ना लगे, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं इसमें वो बिल्कुल भी उस टाइप के फ्रूटी नहीं हैं जो हम लोग फ्रूटी फ्रेगरेंसेस जिसको हम कहते हैं। इट्स बेसिकली इट जस्ट फॉर सिट्रस एंड रिफ़्रेशिंग नोट्स के लिए जो फ्रूट्स होते हैं ना वो वाले हैं। और जो आइस की मैंने जैसे कि बताया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग, और जो फ्लोरल्स हैं इसमें शायद लोटस भी है आई थिंक, तो इस टाइप के फ्लोरल्स हैं इसमें। And it also has magnolia flower, so it's mostly flower and refreshing and watery kind of fragrance, or obviously आपको समझ आ गई होगी, it's for daytime summer time fragrance. And yes, it's very beautiful fragrance and I really love this fragrance. It's a masterpiece, that's why I have placed it in this video at number 4th spot. अच्छा, इसकी जो लास्टिंग है वो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी लास्टिंग मीडियम रेंज की है, और यू विल नेवर रिग्रेट बाइंग इट। मतलब अगर आप सुबह लगाएं तो इट मीन्स कि शाम तक तो आपको इसकी फ्रेगरेंस मिलेगी अपने कपड़ों में। तो इतनी कम भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। सो दैट्स अबाउट इट्स लास्टिंग पावर। एंड अगर हम बात करें इसके सियाज की, तो इसका सियाज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि लोगों तक इसकी खुशबू जाती है और लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, तो इट मीन्स कि सियाज इसका अच्छा है। द ओनली थिंग विच इज़ स्ट्रॉन्ग इन हेयर एंड इन द बेस नोट्स इज़ मस्क, and there is also some amber which is listed in its notes and on the website. Okay, so the next fragrance which I really love from Pakistani brands is Enchant from Bonanza, and this fragrance is very controversial and complicated, and yeah, you can say subjective, because some people really love it and some people just hate it, and it gives headache to some people. So it's really subjective. So जो लोग इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, आई विल रिकमेंड कि आप लोग इसको जाकर देखें। वेबसाइट पर सिर्फ नोट्स देख के इसको परचेज़ ना करें, बल्कि मॉल में जाके, आउटलेट में जाके इसको स्मेल करें एंड देन परचेज़ इट। तो इसकी फ्रेगरेंस की अगर बात करें तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ फ्रेगरेंस, और स्ट्रॉन्ग इस तरह की है कि इसमें एम्बर बहुत ज़्यादा है, वुडी फ्रेगरेंस है, और ओरिएंटल फ्रेगरेंस है, और बहुत वार्म कोजी स्वीट भी लगती है, कैंडी लाइक फ्रेगरेंस है बिकॉज ऑफ दैट एम्बर और रोज़। बेसिकली अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो इट्स रोज़, एम्बर एंड वुडी फ्रेगरेंस। दीज थ्री कंपोनेंट्स आर वेरी मच प्रोमिनेंट इन दिस फ्रेगरेंस, और क्योंकि इसमें रोज़ काफ़ी ज़्यादा है तो इट लुक्स लाइक कि ये एक वेडिंग की फ्रेगरेंस लगती है, कि जो पाकिस्तानी वेडिंग्स होती हैं उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन और मैं अगर इसको बताऊं तो ये ओरिएंटल है, ओरिएंटल होने की वजह से थोड़ी सी इंसेंस और बाल्सामिक वाला थोड़ा सा इफ़ेक्ट आता है, तो जिसकी वजह से जैसे कि हमारे जो इवेंट्स होते हैं, फेस्टिव्स होते हैं, लाइक ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, उसके लिए बेस्ट सूटेड है इन माय पर्सनल ओपिनियन। और बहुत खूबसूरत इसकी फ्रेगरेंस है, और ये वैसे मोस्टली विंटरी फ्रेगरेंस है बिकॉज एम्बर काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और बहुत ही वार्म और कोजी टाइप ऑफ फ्रेगरेंस है, बहुत ही एनवेलपिंग, वार्म, कोजी, इस तरह की फ्रेगरेंस है। तो आई रियली लाइक दिस फ्रेगरेंस एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक इट, बट आई विल रिकमेंड चेकिंग इट बिफोर बाइंग। और क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है जैसे कि मैंने बताया, तो इसकी जो लास्टिंग पावर है इट्स जस्ट ऑसम, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है इसकी। और इसकी जो लास्टिंग है वो 2 दिन तक आपके कपड़ों में से इसकी फ्रेगरेंस नहीं जाती है, तो इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग लास्टिंग पावर है। और सियाज भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो और लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये फ्रेगरेंस जाती है, और बहुत अच्छी सियाज और इसकी लास्टिंग है। So next up on number 2 spot we have Wasim Jade और वसीम अकरम 502 परफ्यूम, एंड यू गाइज वुड नो कि ये परफ्यूम पाकिस्तानी ब्रांड्स में लोग तो ये कहते हैं कि सबसे बेस्ट परफ्यूम यही है और सबसे वर्ल्ड क्लास परफ्यूम यही है सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स में से। सो येस, आई ऑल्सो लाइक इट एंड आई हैव प्लेस्ड इट ऑन नंबर 2 स्पॉट, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड, फ्रेश और फॉर्मल इवेंट्स लाइक ऑफिस वेयर, प्रेजेंटेशन और इस टाइप की फ्रेगरेंस है, या फॉर्मल डिनर या फॉर्मल इवेंट्स या फॉर्मल गैदरिंग, कोई सेमिनार, इस टाइप की फ्रेगरेंस है ये। और वैसे बहुत मैच्योर, लेडी लाइक, बहुत वुमनली और बहुत अच्छी क्लासी काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड फ्रेगरेंस है, और फ्रेश है क्योंकि इसमें सिट्रस नोट्स हैं और वुडी है, तो और फ्लोरल है। तो फ्रेश, सिट्रस, फ्रेश, वुडी एंड फ्लोरल, ये नोट्स मुझे इसमें डिटेक्ट होती हैं।
So it is that kind of fragrance and I really like it. और इसमें there is something in it which makes it very distinguishable and very unique from other Pakistani fragrances. और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, और लास्टिंग की तो आप बात ही ना करें, 2 दिन से ज़्यादा तक आपके कपड़ों से ये नहीं जाती है। और बहुत ज़बरदस्त इसकी लास्टिंग पावर है, और सियाज भी बहुत अच्छा है। और ये फ्रेगरेंस क्योंकि फ़्रेश है तो आप समर्स में भी वेयर कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत वुडीनेस भी है तो आप इसको विंटर्स में भी वेयर कर सकते हैं, फॉर्मल इवेंट्स, फॉर्मल गैदरिंग के लिए। वैसे ये मेरे हिसाब से डे टाइम फ्रेगरेंस है, लेकिन अगर आपका कोई फॉर्मल इवेंट्स नाइट टाइम में भी है तो आप उसमें भी इसको वेयर कर सकते हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ फ्रेगरेंस, सो इट्स क्लासी, सोफिस्टिकेटेड, वुमनली, मेच्योर, दैट सॉर्ट ऑफ फ्रेगरेंस, वेरी क्लासी फ्रेगरेंस, और बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। और मतलब ज़्यादातर लोग आपको यही बताएंगे कि पाकिस्तानी ब्रांड में से सबसे बेस्ट परफ्यूम यही है। सो आई रियली रिकमेंड बाइंग दिस। And another thing about it is it can easily be someone's signature scent, because it can be worn round the year, irrespective of the season or the weather. एंड ऑल्सो ज़्यादातर इवेंट्स में ये चल जाएगी, तो इसलिए ये सिग्नेचर, और क्योंकि यूनिक फ्रेगरेंस है और क्वालिटेटिव फ्रेगरेंस है, तो बेस्ट सिग्नेचर फ्रेगरेंस हो सकती है। अगर कोई चाहे अपनी सिग्नेचर सेंट बनाना चाह रहा है या सर्चिंग में है, तो दिस कैन बी देयर सिग्नेचर सेंट ईजिली। So the fragrance that I love the most, and which is my most favorite from all the Pakistani brands, is J. Flora, and I've placed it on number 1 spot. So obviously because I love it. अच्छा, इस परफ्यूम में सिर्फ 3 नोट्स हैं, मेन नोट्स, which are rose, jasmine and musk, which is white musk. So I don't know what I really like about it, but it's so captivating and so intoxicating कि वही वाली बात है कि अगर इसको एक बार आप इस फ्रेगरेंस को स्मेल करो तो यू वुड लाइक टू स्मेल इट अगेन एंड अगेन। एंड इसकी बहुत अच्छी सी एक क्वालिटी ये है कि इसमें रोज़ भी है और जैस्मिन भी है। जैस्मिन मेक्स इट सूटेबल फॉर समर्स एंड रोज़ मेक्स इट सूटेबल फॉर विंटर। और क्योंकि ये मस्की है तो इट प्रोजेक्ट्स वेरी वेल, और इसका जो सियाज है बहुत ज़बरदस्त है, और जो इसकी लास्टिंग पावर है वो तो अमेजिंग है, अमेजिंग लास्टिंग पावर है। क्योंकि हेविली मस्की फ्रेगरेंस है तो लास्टिंग पावर इसकी अमेजिंग है, 2 दिन तक कपड़ों से आती रहती है इसकी स्मेल। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि जिसने इस फ्रेगरेंस को लगाया हुआ होता है उसको ये रोज़ी फील होती है, लेकिन लोगों तक जब जा रही होती है तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ जैस्मिन एंड रोज़, एंड मोस्टली जैस्मिन जा रहा होता है। तो इट्स गिव यू द इफ़ेक्ट ऑफ दैट वार्म एनवेलपिंग काइंड एंड कोजीनेस, बट लोगों तक प्रोजेक्ट्स करती है, तो इट्स दैट सेक्सी रोमांटिक जैस्मिन। सो बेस्ट फ्रेगरेंस है, मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो वाई आई एम इन लव विद इट। मैंने इसकी एक बॉटल ख़त्म हो चुकी है मेरी, ये दूसरी बॉटल है वो जो कि मैंने ऑलरेडी हाफ़ कर दी है। तो मुझे बहुत पसंद है ये फ्रेगरेंस, आई डोंट नो वाई, बट आई रिकमेंड दिस वन एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई इट। और समर विंटर एवरी टाइम के लिए बेस्ट है, फॉर्मल कैजुअल एवरी टाइम के लिए बेस्ट है। बहुत वर्सेटाइल फ्रेगरेंस है, एंड इट कैन ईजिली बी someone's signature scent, and I am kind of in way of making it my signature scent, but मेरी कोई signature scent बन इसलिए नहीं पाती क्योंकि मैं बहुत सारे perfumes ट्राई कर रही होती हूँ। So but this can be easily someone's signature scent, and I really love this fragrance. Everyone should try this on my recommendation. I really like it. So I think you guys, that was all for this video. I hope you liked it. If you did, please hit like and subscribe to my channel, and अपना feedback comments में मुझे ज़रूर दीजिएगा. I would really like to hear what you think about this video. And these were all my favorite perfumes from Pakistani brands, and let me know in the comments which are your favorite perfumes. I would really like to know about that. Thanks for watching. Bye.